माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं या हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। आज भारत अंग्रेजों की चुंगल से बिल्कुल फ्री हो गया, और इसके बाद में हम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी इस दिवस पर बहुत ज़्यादा नमन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो देश में फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग किया है, योगदान दिया है ना। इस बात से हम ये भी प्रमाणित हो सकता है, ये भी प्रमाणित है, या इस बात से हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी एक लक्ष्य पर ध्यान लगा के हम हमारी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ के उसको प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानी ने अपने लक्ष्य साझा कि देश को आज़ाद कराना, उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी ये लक्ष्य बना के हमें आगे जाके क्या करना है, उस चीज़ को लक्ष्य बना के हम हमारे लक्ष्य को पूरा करते हैं। और इसी के साथ स्वतंत्र सेनानी ने एक लक्ष्य बनाया, स्वतंत्र भारत को आज़ाद कराना, और उन्होंने अपनी बलिदान दे के भी उस देश को आज़ाद कराया। और जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो वर्तमान पीढ़ी है वो इस चीज़ से भी मोटिवेशन ले सकती है कि किस प्रकार हमारे जो पूर्वज सेनानी हैं, उन्होंने जाके हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बलि दी और कैसे इस चीज़ को संघर्ष किया। इसके बारे में भी हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो इसके बारे में अध्ययन करके उसको समझ सकती है। और इस बात से यह बिल्कुल क्लियर है कि आज़ादी कोई एरे गिरे रास्ते में पड़ी हुई चीज़ नहीं मिली तो आराम से ले ली, हमें आज़ादी मिल गई। हमें इसमें हमारे सैकड़ों लोगों की बलिदान लगी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, टाटा टोपे, बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटर जिनके हम नाम लूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना बलिदान करके और अपने संघर्ष त्याग, अपने जो न्योछावर है उन सबको ध्यान रखते हुए सब कुछ अपना दिया देश के लिए और देश को फाइनली आज़ाद कराया। इस स्वतंत्र सेनानी के ऊपर मैं 2 लाइन शायरी की बोले चाहूँगा कि अमर तिरंगे स्वाभिमान के दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगे स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहाँ गिरेगा खून जहाँ वंदे मातरम बोलेगा, जहाँ गिरेगा खून वहाँ वंदे मातरम बोलेगा। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा कि कैसे 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में मनाया गया था। सबसे पहले जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले भारत के राजधानी दिल्ली के लाल किले पर जाके झंडा ध्वजारोहण किया था। इस ध्वजारोहण के साथ में उन्होंने बहुत सारी स्पीच दी, वो मोटिवेशन ऐतिहासिक स्पीच थी जो उस टाइम की सबसे अच्छी स्पीच मानी जाती है। और इसके बाद में अभी और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को एक आखिरी शायरी के साथ विराम दूंगा। भारत एक धरती का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता सौराष्ट्र है। ये वंदन की भूमि है, बंधन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। इसकी नदियाँ गंगा के समान है, इसके कण कण श्री शंकर के समान है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हस्तियाँ की कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, जय भारत माता की। थैंक यू फॉर लविंग